हेलो दोस्तों, हम आपके सामने हैं संविधान सभा को लेकर। अब सबसे पहले संविधान सभा के बारे में जानने से पहले संविधान सभा के कुछ फैक्ट्स हैं जिनको जानना जरूरी है और जो अक्सर पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले यही प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी। तो ये 1934 में की गई थी स्वराज पार्टी द्वारा, और इसका विचार जो है एम एन रॉय ने किया था। तो दो तरह के प्रश्न बनते थे। सबसे पहले किसने विचार प्रस्तुत किया, तो एम एन रॉय ने, और मांग किसके द्वारा की गई, तो स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव सबसे पहले अगर ब्रिटिश द्वारा दिया गया तो वो 1942 में क्रिप्स संविधान के माध्यम से दिया गया। सबसे पहले कब ब्रिटिश ने ये बात स्वीकार की कि अब भारत का जो है निर्वाचित संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण होगा, तो क्रिप्स मिशन 1942 में। फिर उसका जो भारतीय संविधान सभा है उसका निर्माण जो है वो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर होता है। उसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया था। जो कैबिनेट मिशन है उसमें 3 लोग थे, उसके सदस्य थे 3 सदस्य थे। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे, पैंथिक लॉरेंस उसके एक सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर थे। संविधान सभा के बारे में ये जान लें, संविधान सभा निर्वाचित थी, भले उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, लेकिन अगर स्टेटमेंट आता है कि शायद संविधान सभा निर्वाचित थी, तो हाँ बिल्कुल संविधान सभा निर्वाचित थी। संविधान सभा निर्वाचित थी और निर्वाचन के प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया था। मतलब जो उस समय ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत थे उसका प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया था। और जनसंख्या का आधार क्या था, प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। कुल सदस्य जो थे वो 389 थे, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत और 93 देशी रियासतों के थे। और ये जो निर्वाचन हुआ था ये वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, मतलब वयस्क। लेकिन उस समय जो मताधिकार सीमित था, जो कर, संपत्ति और आय के आधार पर था। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसकी अध्यक्षता जो करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। संविधान के निर्माण में जो वर्ष लगते हैं बनने में, वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। एक चीज़ और जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? कुल 15 महिलाएं थी। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इसका मतलब क्या है, ये जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसके अंत में ये लाइन रहती है। इसका मतलब हुआ कि उस दिन संविधान लागू नहीं हुआ था, उस दिन अंगीकृत, हमने उसको धारण किया था, अपने आप को समर्पित किया था। लेकिन जो संविधान सभा जब ये पूछे कि आप संविधान कब अधिनियमित किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था, तो हम 26 नवंबर 1949, लेकिन कब मतलब संविधान कब प्रारंभ हो गया था, कि अब उसके सारे जो भाग हैं, सारी अनुसूचियाँ, सारे अनुच्छेद कब से लागू माने जाते हैं, तो 26 जनवरी 1950 से माने जाते हैं। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कुछ समितियों का। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछा जाता है, आईएएस प्री में 2 बार पूछा गया, सीएपीएफ में पूछा था, यूपीएससी में कई बार पूछा गया है। यहाँ प्रश्न तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन प्रश्न मुझे ध्यान है तो मैं बोल दे रहा हूँ कि संविधान सभा के विषय में क्या सत्य नहीं है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसमें समझ लीजिए कि संविधान जो है, इसमें स्टेटमेंट जो है, जो पहला स्टेटमेंट है वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये गलत है। जैसे मैंने इसमें बताया, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। निर्वाचन हुआ था, संविधान सभा निर्वाचित थी, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी, क्योंकि उसको राज्यों के विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने निर्वाचित किया था सदस्यों को। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। वह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल थी, उसमें हर दल के सदस्य थे। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। हाँ, संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। अब हम कुछ समितियों की यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे जो हैं। सबसे पहली समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। फिर मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं अपरिचित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, इन सभी के जो अध्यक्ष थे वो पटेल थे। जहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात है तो पटेल हैं,
अल्पसंख्यक तथा जनजातियों एवं अपरिचित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार पटेल थे। कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो के एम मुंशी थे। प्रांतीय संविधान समिति, जहाँ भी प्रांतों का मुद्दा था वहाँ पटेल एक्टिव थे, क्योंकि उन्होंने ही भारतीय का एकीकरण किया था। तो प्रांतीय संविधान समिति पटेल थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जे एल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि अब यहाँ से ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कभी भूल भी जाए संचालन समिति, जब वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो संचालन का भी जिम्मा उन्हीं के पास था, इस वजह से वो उसके अध्यक्ष भी थे। मूल अधिकार संबंधी उप समिति जे बी कृपलानी, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और संविधान सभा के कौन से संवैधानिक सलाहकार थे, तो बी एन राव, सर बेनिगल सिंह राव संवैधानिक सलाहकार थे। और कुछ चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे, जैसे प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पीछे से पूछा गया है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा का वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। ये सवाल पीछे 2019 में पूछा गया है प्रीलिम्स में, या 20 में पूछा गया है कि किस डेट ही पूछी गई थी। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में बनाया। प्रारूप समिति के जो सदस्य उसमें बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे। ये बी एल मित्रा के स्थान पे थे क्योंकि इनका देहांत हो गया था। टी टी कृष्णचारी आए थे डी पी खेतान के स्थान पर। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तुति हुई थी जो हमारी प्रस्तावना का आधार बना था, तो उस समय हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी जान लें। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को हुई थी, लेकिन ये प्रस्तुत कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को। और इसको प्रस्तुत करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ठीक है। इसको आप पढ़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।